एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे साथ में गाइड करूंगी, दैट इज व्हाट हाँ जी बेटे, कल हमने जितने भी वेरिएंसेस थे उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। जितने भी वेरिएंसेस थे उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस निकालते वक्त हम ये एज्यूम करते हैं कि शायद बिकॉज ऑफ क्वांटिटी ही चेंज आया और रेट को कांस्टेंट कर लेते हैं। रेट के वेरिएंस में हम एज्यूम करते हैं शायद जस्ट बिकॉज ऑफ रेट डिफरेंस अराइज हुआ और हम क्वांटिटी को कांस्टेंट कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों फैक्टर से इन्वॉल्व हो, क्वांटिटी की वेरिएशन भी अराइज हुई हो और रेट की वेरिएशन भी अराइज हुई हो? यस, इट इज पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके टोटल वेरिएंसेस भी कैलकुलेट होते हैं। टोटल वेरिएंसेस मटेरियल के, लेबर के, सेल्स के, वेरिएबल एज, फिक्स एफर्ट, इनके टोटल वेरिएंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्वांटिटी का इफेक्ट भी आ जाए और रेट के डिफरेंस का इफेक्ट भी आ जाए? पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर कल जो हमने वेरिएंसेस डिस्कस किए उसकी प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन हों। हम बात करते हैं जनाब, हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेरिएंस ऑफ एनी कंपोनेंट। तीन अप्रोचेस मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। किसी भी कंपोनेंट का टोटल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, तीन अप्रोचेस हैं। अप्रोच नंबर 1, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी की वेरिएशन भी रख दी और रेट की वेरिएशन भी रख दी। ये अप्रोच नंबर 1 है। आप चाहो तो इस तरह टोटल वेरिएंस फाइंड आउट कर लो, जब आपने इनके सब वेरिएंसेस किनको कहते हैं, क्वांटिटी एंड रेट वेरिएंसेस को, आपने उनकी कैलकुलेशन के लिए ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया होगा। आप वहां से डाटा कॉपी पेस्ट करो। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या है? अप्रोच नंबर 2, आप सब वेरिएंसेस को नेट ऑफ कर लो। क्वांटिटी वेरिएंस प्लस माइनस रेट वेरिएंस। देखो बेटे, मैं हमेशा एक बात करती हूं कि अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता, बिहेवियर्स होते हैं। दो तरह के बिहेवियर्स हैं आपके वेरिएंसेस के, या वेरिएंस फेवरेबल होगा या वेरिएंस एडवर्स होगा। वेरिएंस फेवरेबल कब होता है? जब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी लेस देन होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। इसको यूं समझते हैं, आपने एस्टिमेशन लगाया हुआ था कि फिनिश गुड का 1 यूनिट बनाने के लिए 20 केजीज चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट आपने 20 केजीज में मुकम्मल कर दिया। कटिंग की वेस्टेज कम हो गई, 2 केजीज आपने सेव कर लिए। केजी सेव होने से होगा क्या? मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हर वो फैक्टर, हर वो रीजन जो एक्चुअल में कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, वो तमाम वेरिएंसेस क्या कहलाएंगे? फेवरेबल। और अगर इससे एडवर्स सिचुएशन हुई तो वो वेरिएंसेस क्या कहलाएंगे? एडवर्स। तो जब भी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कम होगी या फिर आपका एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट से कम होगा, तब आपके पास क्या होगा? वेरिएंस फेवरेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा? एडवर्स। और कीप इन माइंड, ये मैं किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं? विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं।
ठीक है, मैं कॉस्ट के रेफरेंस से, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। रेवेन्यू के ऑपोजिट इम्पैक्ट होते हैं। कैसे? देखो, मैंने प्लान किया था कि मैं 1 यूनिट बेचूंगी 10 रुपए में, मैंने अगर 8 रुपए में बेच दिया, एक्चुअल रेट कम हो गया और स्टैंडर्ड रेट ज़्यादा हो गया, तो क्या ये आपका फेवरेबल होगा? नहीं। रेवेन्यू में तो उल्टा सोचते हैं, हम तो ज़्यादा कीमत में चीज़ बेचना चाहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट मेंशन किया, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली इससे ऑपोजिट होगा। ओके हुई ये बात बेटे? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ मैंने क्या लिखा, ये मैंने आपको क्यों बताया, उसकी रीज़न ये है कि देखो, अगर क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस दोनों के बिहेवियर सेम हुए, दोनों फेवरेबल या दोनों एडवर्स हुए, सेम बिहेवियर्स हुए, तो ऐड कीजिएगा, एक एडवर्स और एक फेवरेबल हुआ तो माइनस कीजिएगा। क्या ये बात ओके हुई? ओके। आप पहली अप्रोच यूज करो, दूसरी अप्रोच यूज करो या थर्ड वन अप्रोच यूज करो, आंसर आपके पास सेम आना है। और थर्ड वन अप्रोच क्या है? थर्ड वन अप्रोच इज फ्लेक्स्ड बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये फॉर्मूला पढ़ा ना आपने? और एक्चुअल कॉस्ट आपको स्ट्रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपने कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कहीं पे भी अदर देन टोटल वेरिएंस, कहीं पे भी कॉस्ट पर यूनिट यूज नहीं करते, सिर्फ यहाँ यूज करते हैं। बाकी हर जगह या कॉस्ट पर केजी या पर आर तो यूज होता है, कहीं पे भी सब वेरिएंसेस में कॉस्ट पर यूनिट की हमें जरूरत नहीं होती। इन तीनों अप्रोचेस में से कोई भी अप्रोच यूज करोगे, आंसर सेम आएगा। और तीनों की प्रैक्टिस करनी है। उसकी रीजन कि आपके सिलेबस में वर्किंग बैक भी इंक्लूड है। वर्किंग बैक में कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको एग्जामिनर जो डाटा देगा वो डिसाइड करेगा कि किस सिचुएशन में ये अप्रोच यूज होनी चाहिए, किस सिचुएशन में ये, और किस सिचुएशन में अप्रोच नंबर 1 यूज करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसको नोट करें एंड ओपन योर बुक्स। बेटा बुक है, 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं निकाल लेती हूँ। बेटा इसको पॉज करते हो?